बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 74 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 29 सितंबर यानी कि मंगलवार की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरी देखें बिना फॉरवर्ड किए। और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में नोट डाउन करने हैं तो आप वीडियो को रिप्ले करके फिर पॉज करके आंसर्स को नोट डाउन कर लें। इससे आपको वर्कशीट जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा हम कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। तो बच्चों, आपका बर्थडे है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उस दिन बहुत एक्साइटेड होते हैं और आपके साथ साथ वो आपके पूरे परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी का भी जो बर्थडे है वो पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार कुछ और भी तिथियां हैं जो कि देश के लिए और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। इन तिथियों के द्वारा हम कुछ जो हमारे खास व्यक्ति हैं उनको हम याद करते हैं, महत्व देते हैं और उनके साथ साथ उनके कार्यों को, उनके विचारों को भी हम याद करते हैं और प्रचार करते हैं उनका। और साथ ही साथ उनके संबंध में हम जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। तो 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हर साल। और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था तो हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आप एक कैलेंडर बनाइए उस माह का जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता है और आप उस तिथि को अंकित करके कैलेंडर को बनाकर आपको टांगना है। और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को भी आपको अंकित करना है। जैसे कि 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती। और इस दिन जो है पूरा विश्व अहिंसा दिवस मनाता है यानी कि नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गांधी जी की कुछ ऐसी बातें लिखनी है जो आपको अच्छी लगती हैं और उनका चित्र भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने चित्र बना दिया है। आप कोई भी गूगल पे या नेट पे सर्च करके या किसी किताब से देख के आप उनका चित्र बना सकते हैं। गांधी जी की मुख्य 3 बातें मुझे अच्छी लगती हैं। पहला, सामाजिक गंदगी दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा। तो गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि भारत को स्वच्छ रखना है, उसके लिए उन्होंने झाड़ू का सहारा लिया था। और उसके साथ साथ ही उन्होंने सामाजिक गंदगी को भी दूर करने का बेड़ा उठाया था। दूसरा, सामूहिक प्रार्थना को बल देना जिससे एकजुट होकर व्यक्ति जात पात और धर्म की बंदिशों को दरकिनार कर प्रार्थना करें। तो सामूहिक प्रार्थना यानी सारे मिलजुल कर एक साथ प्रार्थना करें। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति, जो जात पात धर्म की जो बंदिशें होती हैं, लोग उन्हें त्याग करके एक साथ एकजुट होकर के प्रार्थना करेंगे। ये उनके विचार थे। तीसरा है, आखिरी रास्ता चरखा। यह आत्मनिर्भर और एकता का प्रतीक माना जाने लगा। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उस पे भी जो चक्र बना हुआ है वो भी चरखे से लिया गया है। तो चरखा आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक है। तो ये गांधी जी के 3 विचार थे जो मुझे अच्छे लगते हैं। शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, ऊपर लिखिए। आपके प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। तो आपको बताना है कि शिक्षक दिवस के कब था और आपको अपने प्रिय शिक्षक के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कक्षा 6 में रेखा मैम मेरी सबसे प्रिय अध्यापिका हैं। वह हमें कक्षा में हिंदी
और कंप्यूटर पढ़ाती हैं। उनका व्यक्तित्व एकदम अलग है। वो बहुत मोटी हैं पर स्वभाव से नम्र हैं। मैं हर साल शिक्षक दिवस पर उन्हें ग्रीटिंग कार्ड देता हूँ। मैं उनके जन्मदिन पर भी उन्हें हमेशा शुभकामनाएं भी देता हूँ। वह कक्षा में पढ़ाई के दौरान मनोरंजन के लिए चुटकुले भी सुनाती हैं और कक्षा की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपकी जो भी आपके प्रिय शिक्षिका हैं या आपके जो भी प्रिय शिक्षक हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। आपका शिक्षक का नाम लिख सकते हो और आपको उनके बारे में क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं, वो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करती हैं जिससे आपका कक्षा में आपका ध्यान लगा रहता है, आपका मन लगा रहता है। ऐसे आपको लिखना है, नहीं तो आप ये सेम आंसर को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट, कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस को लिखिए। तो आपको यहाँ पे कुछ दिवस दिए गए हैं कि हम किस तिथि को क्या मनाते हैं और साथ में कुछ रिक्त स्थान भी दिए गए हैं जो आपको भरने हैं। ये कुछ रिक्त स्थान है 4, वो आपको भरने भी हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। फिर 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। फिर 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। फिर 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले हम तिथियां देख लेते हैं। 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। फिर मार्च हमने छोड़ दिया। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 1 जून को विश्व योग और विश्व संगीत दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं आपको बताना है, ये अभी हम देखेंगे आंसर में। 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस डॉक्टर BR अम्बेडकर के महान योगदान की याद में मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस। एक बार हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आंसर होगा गणतंत्र दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस जन्मदिन पर मनाया जाता है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनके जन्मदिन पर यह दिन हर साल मनाया जाता है। फिर है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, मैंने पहले की स्लाइड में भी आपको बताया था। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था और आजाद हुआ था, तो हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। फिर लास्ट है हमारा 14 नवंबर को बाल दिवस। तो बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं, 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। तो हम बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के मौके पर मनाते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके साथ ही आप हमसे फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। दोनों पे वीडियोस की लिंक अपडेट होती रहती हैं। दोनों की लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले वर्कशीट में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मैं मिलूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।